ठीक है। पॉलिनोमियल्स में ना सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमारे पास पहले आती है, जो 1 मार्क क्वेश्चन आएंगे, वो है टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स। पहले तो आपको पूछा ये जाएगा कि पॉलिनोमियल है या नहीं। ठीक है। टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स में पहले तो पूछा जाएगा वेदर इट्स अ पॉलिनोमियल। 1 मार्क क्वेश्चन ना, अब मैं सारी ये कैटेगरीज वाइज क्वेश्चन बना रही हूँ। देखो कोशिश मैंने यही किया है, आपके हैंडआउट में भी आपने आंसर्स नहीं लिखे हुए, पर साथ साथ अभी अब इसको भी अपडेट कर दूंगी, वेदर इट इज अ पॉलिनोमियल और नॉट। ठीक है, पहले तो हम ये देखेंगे तो पॉलिनोमियल कब है, इसके तो बहुत सारे रीजन है, कब नहीं है उसकी डिस्कशन देख लेते हैं। कब नहीं होगा, जब एक्स की पावर में फ्रैक्शन होगी, फ्रैक्शन होगी, नेगेटिव नंबर होगी। तो फ्रैक्शन में सारे स्क्वायर रूट, क्यूब रूट सब हो गए, बिकॉज जब एक्स की पावर को आपने जैसे एक्स को क्यूब रूट किया है, तो बेसिकली दिस इज सेइंग एक्स की पावर 1/3। तो व्हेन आई एम टॉकिंग ऑफ फ्रैक्शंस, व्हेन आई एम टॉकिंग ऑफ नेगेटिव नंबर्स, मैं सारी पॉसिबिलिटीज ले रही हूँ। तो जब एक्स मतलब वो वेरिएबल, ठीक है। तो मैंने एक चीज आपको ये भी समझाई थी, आपके पास कभी कभी आता है पॉलिनोमियल 2x² प्लस kx+3, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। अब के भी वेरिएबल है, एक्स भी वेरिएबल है, लेकिन के इस सिचुएशन में एक कांस्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है और एक्स इसका जनरल वेरिएबल है। तो रिकॉग्नाइज द वेरिएबल, एक्स इज द वेरिएबल, नॉट के। के इज सम मिसिंग वैल्यू व्हिच वी हैव टू फाइंड। तो इट इज रिप्रेजेंटिंग अ कांस्टेंट, ये कांस्टेंट वैल्यू को, एक नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। समझ में आ गया। अब ये यूज कहाँ होता है, देखो सबसे इजी बात है, सबसे अच्छी बात जो मैं आपको इसमें सिखा सकती हूँ कि वाई आई से के इज अ कांस्टेंट। ठीक है। आपने क्या किया, एक आपने मे बी एक आपने जैसे कोई सिस्टम है, कोई गेम है, कोई भी बता दो, ठीक है ना। आपने एक सर्कल बनाया, उस सर्कल में उसे घूमना है। ठीक है, एक बॉल को आपने रखा है, जैसे कि सबसे जो बैल जाती है आसपास घूमती है, राइट। आपने कहा कि एक रस्सी लगा दी, वो सर्कल में घूम सकता है ना। तो वो जो घूम रहा है ना, उसकी मूवमेंट जो है, सर्कुलर मूवमेंट जो है, अर्थ की मूवमेंट ले लो फॉर एग्जाम्पल, वो सर्कुलर मूवमेंट जो है ना उसकी, वो आपने प्रिडिक्ट करनी शुरू कर दी कि इस टाइम पे यहाँ होगी, इस टाइम पे यहाँ होगी। वो कैसे की, हमने सर्कल को ना एक इक्वेशन से रिप्रेजेंट कर दिया। वो इक्वेशन बन जाती है कि इस टाइम पर, इसकी स्पीड पर ये चल रही है, तो इस टाइम में यहाँ होगी, 24 घंटे में अगर यहाँ थी, डे 1 पे यहाँ थी, डे 2 में यहाँ थे, तो इसके इतने उसने सर्कल का पोर्शन कवर किया है ना। तो इसके बेसिस पर पूरी इक्वेशन बन जाती है, राइट। अब कोई कुछ ग्रेविटेशनल फोर्स हुआ, कोई एक्सटर्नल फैक्टर्स हुए, कोई बारिश इतनी होगी या कुछ हो गया, ये अर्थ की मूवमेंट यहाँ पर आ, अर्थ शिफ्ट होकर यहाँ से यहाँ चली गई। तो हम से कोई एस्ट्रॉइड से हिट हिट करने वाला है, पर उसको कोई अलग से फोर्स मिलती है, रास्ते में आता है, वो कहीं और पाथ को जिसका बन जाता है ना, वो चीज है इसमें। तो अर्थ यहाँ चली गई, अब उसका नया पाथ हो गया, है ना। तो अब क्या था, हमने कहा उसकी स्पीड भी कांस्टेंट है, और उसमें कहीं ना कहीं तो फर्क आएगा, उसका ये डिस्टेंस बढ़ गया, रेडियस बढ़ गया उसका। तो हमने बस उस चीज को चेंज करना है, बाकी सब सेम रहेगा। समझ में आ गई बात ये। तो ये के कांस्टेंट वो चीज होती है कि वैसे तो नंबर फिक्स है, पर क्योंकि सिचुएशन कोई नहीं आ गई, इसलिए वो चेंज हो गया। क्लियर हो गई। तो उसको हमें फाइंड करना होता है। तो ये आपने रिकॉग्नाइज करना है, व्हाट पॉलिनोमियल में व्हाट इज कांस्टेंट एंड व्हाट इज अ वेरिएबल। तो जो हम पॉलिनोमियल कर रहे हैं वो वेरिएबल के अकॉर्डिंग नहीं करते। ठीक है। तो उसमें पावर फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए और नेगेटिव नंबर में होनी चाहिए। तो x+1/x इज नॉट अ पॉलिनोमियल, एंड दैट इज आफ्टर सॉल्विंग। अब ऐसा कुछ हो, x+x²/x, इज दिस अ पॉलिनोमियल? यस, क्योंकि ये x और x² कट जाएगा और क्या बन जाएगा, ये 2x। तो जब ये 2x हो गया, यस दिस इज अ पॉलिनोमियल। तो सॉल्विंग के बाद बोलना है दूसरी चीज। ठीक है। तो ये दो चीजें आप लिख लो कि इट शुड नॉट बी अ फ्रैक्शन, पावर ऑफ वेरिएबल शुड नॉट बी अ फ्रैक्शन, इट शुड नॉट बी अ नेगेटिव नंबर, देन इट्स अ पॉलिनोमियल। अब पॉलिनोमियल के बाद उसकी डिग्री क्या होती है, डिग्री क्या है उसका, कोएफिशिएंट क्या है। ये क्वेश्चन एक आता भी है, एक क्लास में मैंने करवाया भी होगा, और क्योंकि आपके एग्जाम्पलर में भी ऐसा एक क्वेश्चन है, ये वाला हैंडआउट में भी दिया हुआ है, x³ + 2x+1 डिवाइड बाय 5 -7x² / 2 -x⁻⁶। ये एग्जाम्पलर में भी है क्वेश्चन। ठीक है। तो बताते हैं, पहले तो बताओ ये हमारा वेरिएबल, ये पॉलिनोमियल है या नहीं है।
इज दिस अ पॉलिनोमियल? ये तो इसकी डिग्री क्या है? हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, इट इज 6, तो डिग्री इज 6। अब इसमें कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, ये तो गलती है, 1/5, ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब 1/5। कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म इज आल्सो 1/5। समझ में आ गया? ठीक है, तो ये एक्स क्यूब है 1/5, और कभी कभी क्या होता है जैसे यहाँ पे एक्स स्क्वायर दिया होता और मैं पूछती कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब ये क्वेश्चन है आपके पास, मैंने यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिख दिया। अब मैं कह रही हूँ फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से क्या आया 2/5, और यहाँ पर क्या है -7/2। दोनों को सॉल्व करके फिर आप बताओगे 4 - 35/10 इट इज -31/10, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो एक बार ऐसे ब्लाइंडली मत करना, कांस्टेंट टर्म यहाँ पर है, हो सकता है यहाँ पर +5 करके भी हो। दोनों को इकट्ठा लोगे, टर्म्स को, लाइक टर्म्स को इकट्ठा करके फिर सॉल्व करके देन विल सी। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम्पलर में आया हुआ है, ठीक है। तो डिग्री निकालनी होती है। फिर डिग्री में अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, कुछ स्पेशल टाइप ऑफ पॉलिनोमियल। अब तुम्हारे पेपर में आया था ना, शायद ये भी चीज हमें रखनी हो, जैसे कि f(x)=√2, f(x)=0। ये ना मैंने आपको उसमें हैंडआउट में लिखा भी हुआ है स्पेशली, और मैं अभी आपको करवा भी देती हूँ। एंड f(x)=√2 को क्या बोलेंगे आप? दिस इज अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल। f(x)=0, इसको क्या बोलेंगे? 0। तो कभी किसी नंबर के इक्वल अदर देन 0, 5, 6, 7, 5/6, कोई भी नेगेटिव नंबर, कोई भी पॉजिटिव, कोई भी फ्रैक्शन, x ना हो, किसी नंबर के इक्वल हो अदर देन 0, तो उसको बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। 0 हो तो हम बोलते हैं 0 पॉलिनोमियल। ये समझ में आ गया हमें? अब ये अच्छे से चार्ट बना लो। एक आपके पास है 0 पॉलिनोमियल, और एक हमारे पास है कांस्टेंट पॉलिनोमियल सम नंबर के, ठीक है। तो पहले हम 0 पॉलिनोमियल के बारे में स्टडी करेंगे। दो चीजें जो याद रखेंगे इसके बारे में, इसकी डिग्री लिखनी है और इसकी जीरोस लिखनी है, कि व्हाट आर द जीरोस ऑफ 0 पॉलिनोमियल। डिग्री क्या होगी इसकी? 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, एक्स की पावर n है ना, यहाँ पे एक्स की पावर n है ना। तो डिग्री क्या होगी इसकी? नॉट डिफाइंड, क्योंकि क्या नंबर दूं इसको, उसने कहा 1, मैंने कहा मेरे को तो 2 पसंद है भाई, नहीं मैं तो 9 लिखूंगी, मैं तो 10 लिखूंगी, कोई कहेगा मैम 100 लिखो, है ना। अब मैं कहूँ कि जितनी डिग्री होगी उतने पैसे मिलेंगे, तो कोई कहेगा नहीं मैम 1 लाख लगाओ, राइट। सो देन वी हैव नॉट फिक्स्ड ऑन वन नंबर, जिसको सबसे और भी अच्छी तरह से मैं समझाती हूँ कि अगर आपको मैं 4 ऑप्शन दे दूं कि इनमें से बताओ कौन सी डिग्री है, तो आप क्या नंबर मार्क करें? सारे मार्क कर सकते हो। आप कहोगे मैम क्यों, मेरा 4 क्यों गलत है, उसका 3 क्यों सही है, मेरा 4 क्यों गलत है, राइट। तो इसमें जब हम एक कॉमन कंक्लूजन पे नहीं पहुंचते तो हम कहते हैं डिग्री इज नॉट डिफाइंड। अब जीरो कितनी है इसकी? अनलिमिटेड। जीरो कैन बी एनी रियल नंबर, zeros could be any real number। ठीक हो गया, zeros could be any real number। ये है अबाउट 0 पॉलिनोमियल। अब दिया के पेपर में ये आया था अबाउट कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल में डिग्री क्या होती है? फिर से मैं डिग्री की डेफिनेशन पर जाऊंगी, इट इज द पावर ऑफ एक्स। एक्स की पावर क्या रखें कि चेंज ना हो? 1 रखोगे तो ये के एक्स बन जाएगा। तो डिग्री इज 0 ऑलवेज, कि एक्स की पावर 0 होगी तभी वो 1 बनेगी, है ना, और तभी एफ ऑफ एक्स इक्वल टू के रहेगा। तो डिग्री इज 0। अब आ जाओ जीरोस ऑफ 0 पॉलिनोमियल।
ये बुक में भी मैंने चेक किया था। जीरो ऑफ जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड, ठीक है, इसमें एनी रियल नंबर नहीं आता, जीरोस आर नॉट डिफाइंड। लिखो, मैं आपकी बुक में मार्क भी करवा देती हूँ ये आपको, तो कंफ्यूजन भी ना रहे। इट हैज नो जीरो, जीरो, हाँ ऐसे नहीं है, मतलब पूरा है, सर्च करके हम फिर बोलते हैं। पेज 33 पुरानी बुक का, बिना रिसर्च के नहीं बोलती तुम, ठीक है ना। जो चीज है, या तो जो मैं कंक्लूजन दे रही हूँ मुझे वो लॉजिकली फिट कर जाए, राइट, अदरवाइज आई विल सर्च इट, आई विल सर्च फॉर ऑनलाइन, 4 बुक्स पढ़ूंगी कहीं ना कहीं सर्च करके, फिर आई विल गिव यू द आंसर। बुक में लिया हुआ है एनसीईआरटी में, पेज 33 में देखो लिखा हुआ है, एग्जाम्पल सी के ऊपर का पैराग्राफ। Can you tell what its zero is? It has no zero because by replacing x by any number 5 in 5x bar 0 still gives us 5. A non-zero constant polynomial has no zero. हाँ, what were the zeros of zero polynomial? Every real number is a zero of zero polynomial. तो ये दो चीजें हैं, ये वन मतलब क्या होगा, है 1 मार्क का क्वेश्चन ही, पर वो गलत होता है तो बड़ा दुख सा लगता है, ठीक है ना, कि ये छोटी सी बात थी, करके मार्क करके 1 मार्क लेते, जैसे तुम्हारा भी अगर गलत हुआ है, इसमें से एक क्वेश्चन आई नो गलत हुआ है, तो वो क्रिंच किया, तभी मैंने कहा कि नहीं आई हैव टू डू दिस क्वेश्चन अगेन, ठीक है। तो ये चीज आ गई। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉलिनोमियल्स में क्या होता है, जीरोस होते क्या है, व्हाट आर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। तो कोई भी पॉलिनोमियल एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है हमें इन एक्स, ठीक है, पुट एक्स इक्वल टू के, अगर x इक्वल टू के इज अ जीरो ऑफ एफ ऑफ एक्स, तो वो क्या करेगी, वो पूरे f ऑफ k को क्या कर देगी, जीरो, पूरी वैल्यू को जीरो बना देगी, ये काम जीरो का होता है, ठीक है। तो जैसे कि कहा जाए, जाती है ना नंबर के साथ जाती है। चेक वेदर वन, check if x equal to 1 is a zero for this polynomial, 6x cube minus 5x square minus 13x plus 12. Check if 1 is a zero of the given polynomial. Thank you. सिक्स एक्स क्यूब, तो आप क्या करोगे, यू विल टेक एक्स एज वन, एफ ऑफ वन 6 माइनस 5 माइनस 13 प्लस 12, तो 5 और 6 और 12 ने दिया 18, इसने भी दिया 18, तो क्या हो गया, जीरो। तो हम क्या करेंगे, x इक्वल टू वन इज अ जीरो, और x माइनस वन इज अ फैक्टर, समझ में आ गया। और अगर एक जीरो है तो उससे रिमाइंडर भी क्या आएगा, जीरो, ठीक है ना। तो अब मैं कुछ क्वेश्चंस आपको देके जाती हूँ हैंड आउट के, बैठकर एक बार करो और देखो कितने क्वेश्चंस आपसे सॉल्व होते हैं। पूरा लंबा पॉलिनोमियल्स का हैंड आउट है ये, दोबारा ना सेंड करना पड़ता है। चैप्टर 1 के असाइनमेंट, ये तो क्लास वर्कशीट अलग थी, लाइंस एंड एंगल्स के बाद दिया था ये क्वेश्चन पेपर, ये मैंने शेयर किया हुआ है ना, इसको फाइनल बनाते हैं। नहीं की शेयर ये, हाँ ये वाली नहीं शेयर की।
दिस इज लाइक वेरी स्ट्रेंज। मैंने नहीं किया हुआ था, मैंने यहाँ वाला हैंड आउट पॉलिनॉमियल्स था, नहीं किया हुआ। मैं बनाकर बैठी हूँ, फ्री हो गई। चल अभी मैं फिर पिक्चर क्लिक करके भेजती हूँ। वेरी स्ट्रेंज, मैं तो सोच रही थी मैंने सब कुछ बना दिया इसका। वेरी हैप्पी। गुड है, फिर आपका रिविजन भी कर लो। ठीक है, बताती हूँ आपको। ये दो क्वेश्चन है जो आपको करने हैं। ठीक है, ये वाला एक तो क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, इसके सारे क्वेश्चन विजिबल है ये। हाँ, और तुम वाला ना बिल्कुल खत्म हो जाएगा। चलो ये तो बाद में ट्राई कर लेना। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन स्टार्ट करो। फाइंड द रिमाइंडर व्हेन, ये वाला रिमाइंडर व्हेन p of x 4x cube minus 12y square minus 5y minus 4 divided by 2y minus 1। रिमाइंडर निकालना आता है ना, बाय रिमाइंडर थ्योरम। ऐसे ही नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, गिव्स रिमाइंडर 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। गिव्स रिमाइंडर 26, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। और यहाँ पर by x minus 3 yields 21 as remainder, find the value of a। ठीक है, क्योंकि आपको जो रिमाइंडर वाले क्वेश्चन है वो हो सकता है डिलीट हो जाए। पर ये वाले आ जाते हैं, जो फैक्टर ऐसे वाले क्वेश्चन आते हैं। स्कूल ना 9th में सिलेबस आपका वो नहीं है, स्पेसिफाइड नहीं है। मैम, एक्सक्यूज मी मैम।
करोगे क्वेश्चन सॉल्व में? नहीं बट आता नहीं? अच्छा, मैं इसको ना हैंड आउट आज देती हूँ। चलो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल पी ऑफ वाई दिया हुआ है आपको एट वाई इक्वल टू 2। ये आता है कि नहीं आता? हाँ, पी ऑफ वाई दिया हुआ है ना, वाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6। पीछे से कुछ भी नहीं किया क्या? वाई की वैल्यू 2, पी ऑफ 2 क्या होगा? 2 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस 6, 4 माइनस 10 प्लस 6, 10 माइनस 10 0। तो पी ऑफ 2 क्या आ गया? 0। तो इस जो जीरो वाली वैल्यू को हम क्या कहते हैं? वैल्यू ऑफ पी वाई एट वाई इक्वल टू 2। ऐसे ही पी ऑफ -2 निकाला तो ये क्या आ जाएगा? -2 का स्क्वायर 4 प्लस 10 प्लस 6, यही हो गया, विच इज 20। तो दिस इज वैल्यू ऑफ पी ऑफ वाई, वैल्यू ऑफ पी ऑफ वाई एट एक्स वाई इक्वल टू -2। ठीक है ना? अब साथ में एक चीज और नोट कर लो, दैट इफ यू हैव दिस वैल्यू 0, पी ऑफ 2 जो है वो 0 आ गया, तो इस y इक्वल टू 2 को मैंने क्या बोल दिया? 0 ऑफ पी ऑफ y। ठीक है, या y -2 इज अ फैक्टर। बात समझ में आ गई? ठीक है ना? तो क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट मैं आज ना इसका पूरा वो बनाकर देती हूँ आपको। तो ये वाला आप कर लोगे ना? ये भी कर लोगे? बी पार्ट, सी पार्ट भी हो जाएगा। मतलब प्रॉब्लम बस इसमें क्या है, मैंने क्यों शर्ट क्या होगा, इसके आंसर्स नहीं लिखे होंगे मैंने। ये अभी मैं करवा दूंगी सारा बच्चों, इसके सिर्फ आंसर्स नहीं होंगे, बाकी सब हैं। हाँ, तभी नहीं शेयर किया होगा। मैं ना आपको शेयर करके ना साथ साथ पूरा सॉल्व करवाती हूँ। जैसे दिया हमने बाकी के आंसर किए थे ना, वैसे इसके भी करने पहले वाले के। तो मैं आज ही देती हूँ ये बनाकर इसका पीडीएफ। ठीक है, तो ये सारे 3 क्वेश्चन हो जाएंगे। रिमाइंडर वैन, ऐसे ही ये 1 मार्क की क्वेश्चन है। पी ऑफ एक्स दिया हुआ है, वेयर पी क्यू आर कांस्टेंट इज 0 और 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल। हाँ, पी ऑफ 0 निकालोगे, जहां जहां एक्स है वहां 0 पुट कर दोगे, तो यहाँ पर आएगा यस 0 इज अ 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, एक्स की पावर 5 है ना, एक्स है सब में, और ये r इंटू एक्स है। तुमने 0 किसको पुट करना है? एक्स को। हर एक टर्म में 0 आ गया, तो यस 0 इज द 0 ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। फिर नहीं कर, फिर हम कहेंगे नो, वी कैन नॉट नो, डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ r। ठीक है, अब 7 इज द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, 7 is the 0 of polynomial of p of x, then find the value of p7 minus 7। अब ये बहुत फंडामेंटल क्वेश्चन है। अगर 7 0 है तो p7 की वैल्यू क्या होगी? तो 0 माइनस 7 कितना हो गया? ये एमसीक्यूज में आता है, इसका आंसर एक 0 दिया होता है, तो हम जल्दी में वो 0 मार्क कर देते हैं। इंस्टिंक्टिवली जो रिस्पॉन्स आता है वो आता है 0। 7 इज अ 0, so therefore p7 minus 7 is 0। ऐसा नहीं है, वो -7 के इक्वल होगा। समझ में आ गई बात है? दिस इज वन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब जैसे यहाँ पर फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x रेज टू पावर 51 प्लस 51 इज डिवाइडेड बाय x प्लस 1। क्या आंसर होगा इसका? डिवाइड करना है ना, तो जब डिवाइड करना है तो हम क्या करते हैं? डिवाइजर को इक्वल टू 0 पुट कर लेते हैं। तो x की वैल्यू क्या आ गई? -1। पुट दिस वैल्यू हियर। p ऑफ x क्या था? x रेज टू पावर 51 प्लस 51, p ऑफ -1 निकाला, -1 रेज टू पावर 51 प्लस 51, -1 की पावर 51 मतलब -1 प्लस 51 कितना आ गया? 50। तो रिमाइंडर इज 50। इज 0 a 0 of 0 polynomial? Yes। ठीक है, इफ नॉट व्हाट इज a 0 of 0 polynomial? 0 भी होती है एनी रियल नंबर,
every real number is a zero of zero polynomial. What is the zero of a constant polynomial? A constant polynomial has no zero. ठीक हो गया ये? अब समझ में आएगा रिमाइंडर तरफ थोड़ा सा? तनिष्का समझ है ना? अब आ जाओ यहाँ पर, इसमें लिखा है फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 4x क्यूब 4y क्यूब होगा। तो दिमाग लगा लो, हैंड रिटन नोट्स है, गलती हो जाती है। -12y² -5y -4 डिवाइडेड बाय 2y -1। ठीक है, तो जब भी रिमाइंडर निकालना है या हमें जीरोस ऐसे कुछ निकालने को कहा जाए ना, तो हम क्या करेंगे, 2y इक्वल टू 1 को 0 पुट किया, 2y -1 को, y की वैल्यू क्या आ गई 1/2। तो ये p ऑफ y था, तो p ऑफ 1/2 निकाल लिया हमने। 4 इंटू 1/2 का होल क्यूब -12 इंटू 1/2 का स्क्वायर -5 इंटू 1/2 -4। तो 4/8 -12/4 -5/2 -4। इसको सॉल्व कर लोगे, आंसर आ जाएगा। तो 1/2 -5/4 -4/2 हो गया, और -3 -7 हो गया। तो ये क्या आ गया -9। तो रिमाइंडर क्या आता है, राइट? अब ये वाले क्वेश्चन है जहां पे वैल्यू निकालनी हो, रिमाइंडर निकालना हो, चेक करना हो कि वो फैक्टर है या नहीं है, कि रिमाइंडर क्या है ना? अब नेक्स्ट क्या होता है, फाइंड द मिसिंग वैल्यूज। जैसे जी पार्ट कर लो, एक जी पार्ट करने के बाद मैं क्लास ओवर कर दूंगी, आप जाना कल फिर इसी को अच्छे से रिवाइज कर। ये 1-2 दिन लगाकर इसको हैंडआउट को पॉलिनोमियल्स को खत्म कर लेते हो, तुम्हें समझ में आ जाएगा। बीच बीच में काफी लगाया भी हुआ तुमने, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, तो ये दिया हुआ है हमें 4x³ प्लस ax² प्लस 4x - 2। आपको करना क्या है, ये पॉलिनोमियल्स वाला हैंडआउट ना कंप्लीट अब सॉल्व कर लेना। इतना कर लेगी ना, सच में कह रही हूँ, पॉलिनोमियल्स समझ में आ जाएगा सारा। हम्म, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23। तभी कह रही हूँ ना, इसके बाद अगर मैंने ये आपको शेयर कर दिया तो दिस इज मोर देन इनफ फॉर यू टू सॉल्व। हफ्ता लगा ले, महीना लगा ले, नहीं तुम्हें पूरा करने में। मैं आपको बीच बीच में पार्ट्स करवा दूंगी जैसे सेम सेम है, पर पूरे नोट्स बनाने में चाहे महीना लगा लो, पर ये होगा कि महीने बाद आपको आता होगा। तो एवरी टाइम आपको रिवाइज, यू नो मुझे ये वाला उठाना है और इसमें से रिवाइज करना। ठीक है, और ये बहुत मतलब 4 साल की रिसर्च है, बहुत क्वेश्चन ढूंढ ढूंढ कर इधर से उधर से सब लिए हुए हैं, टेस्ट पेपर के क्वेश्चन की कोशिश की है और अपडेट कर दिया करूंगी। ठीक है, तो ये आ गया। तो उसने कहा है कि डिवाइडेड बाय x-1, x-1 से डिवाइड कर लो, इक्वल टू 0 कर दिया, x की वैल्यू क्या आ गई 1। तो अब हम क्या करेंगे कि रिमाइंडर इज गिवन बाय p ऑफ 1, और रिमाइंडर क्या आया हुआ है 3। तो p ऑफ 1 किसके इक्वल है 3, तो 1 पुट कर दो यहाँ पे। समझ में आ गया सबको? तो 4 प्लस a प्लस 4 -2 इज इक्वल टू 3। तो a की वैल्यू क्या आ गई -3। ठीक है ना? यस, वैल्यू ऑफ a इज -। समझ में आ गया? मैं अभी ये हैंडआउट शेयर कर देती हूँ, सॉल्व कर लेना इसको। राइट, एवरीवन डन? ठीक है, जितने क्वेश्चन होते हैं कोशिश करना, हाँ बड़ा बहुत है पर ये ऑलमोस्ट सभी चीजें आपकी इंक्लूड करता है, तो इसी से फर्दर हम कल कंटिन्यू करेंगे। ठीक है बेटा?